जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे बीज मंत्र का प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में अलौकिक है, जैसा कि हमने थंबनेल पर देखा है। नील सरस्वती तारा साधना, माँ तारा का दोस्तों नील सरस्वती प्रयोग है, उसका बीज मंत्र है। एक अक्षर का मंत्र है बस, या इसको नील तारा प्रयोग भी कह सकते हैं आप। बुद्धि और ज्ञान वृद्धि के अंदर दोस्तों बहुत काम का प्रयोग है। दुर्भाग्य, इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही, कहीं से भी कुछ अच्छी खबर नहीं मिल रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ऐसे में ये बीज मंत्र दोस्तों आपके लिए बहुत कारगर है। पढ़ा हुआ भूल जाते हो, याद नहीं होता या फिर याद रहता नहीं है, उसके लिए ये मंत्र प्रयोग बहुत कारगर है। और जैसे जैसे इस मंत्र की ऊर्जा शक्तियां बढ़ाएंगे दोस्तों, बुद्धि का विकास तो होगा ही होगा, आपका अंतर मन जागृत होगा, साथ ही साथ जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होगी। श्राप और वरदान जिसे कहते हैं, किसी को बद्दुआ दे दी तो वो भी लगेगी, और किसी के लिए अच्छा बोल दिया तो वो भी पूरा होगा। और भी बहुत से फायदे हैं दोस्तों इसके। आगे चक्र को जागृत करना और पावर मजबूत करना। माँ तारा तारने वाली देवी है दोस्तों, और यह जो प्रयोग है, एक नॉर्मल माता सरस्वती है और एक नील तारा सरस्वती। दोस्तों ये जो स्वरूप है ये उग्र है। यहाँ जो प्रयोग दिया जा रहा है ये बहुत उग्रता से, तेजी से काम करने वाला है। और जो सरस्वती माँ के गुण हैं पूर्ण रूप से मिलेंगे। और साथ ही साथ कुंडली के अंदर अगर किसी का राहु ग्रह खराब है, शनि खराब है, उसको भी इस जो वीडियो में प्रयोग बताया जा रहा है लाभ मिलेगा। यानी कि राहु और शनि भी कुपित हैं तो ठीक हो जाएंगे, अच्छा फल देना अनुकूलता से शुरू कर देंगे। राहु देव का जो देवता है, एक्चुअली राहु ग्रह का देवता माता सरस्वती है। अगर किसी का भी नॉर्मल बता रहे हैं आपको, कोई राहु ग्रह से पीड़ित है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और वो अच्छी नहीं है, ऐसे में माता सरस्वती की पूजा करना शुरू कर दें, राहु अच्छा होना शुरू हो जाएगा उसका। और ये प्रयोग करते हैं आप तो यहाँ पर दोस्तों बहुत तेजी से शुरू होगा। दूसरा, मत तारा की शक्तियाँ, उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वीडियो में दोस्तों इसका पूर्ण प्रयोग बताया जाएगा, क्या कब कैसे कितना करना है। वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, कोई भी कर सकता है, और इसकी ऊर्जा का एहसास, अनुभव करें प्रयोग को और एहसास करें। आइए चलते दोस्तों प्रयोग के ऊपर। करना क्या है अपने, इस प्रयोग को आपने 15 दिन दोहराना है। अमावस्या से स्टार्ट करके आप पूर्णिमा पे समाप्त कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा से स्टार्ट करके अमावस्या तक। नहीं तो पूर्णिमा से एक दिन पहले जो चतुर्दशी पड़ती है उस दिन शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद जो 5वां दिन पड़ता है पंचमी का, उस दिन शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो पूर्णिमा के बाद अगर किसी को समय मिलता है तो चतुर्थी तक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन कभी भी शुरू कर सकते हैं। समय फिर से कहेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डाला है। प्रयोग दोस्तों कोई भी करें, साधना, मंत्र जाप, कुछ भी, तो एक तो स्थान का ऐसा चयन करें कि बिल्कुल एकांत मिले आपको, ध्यान लगाने में दिक्कत ना हो, और समय भी ऐसा ही लें। यानी कि या तो सुबह सुबह माफ़ी चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और या फिर रात को 10 बजे के बाद, जबकि लगभग लोग सो जाते हैं या सोने वाले होते हैं। जितना मंत्र जाप करेंगे दोस्तों उसकी पूर्ण ऊर्जा, जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, तेजी से मिलेगी आपको। कहीं आप शक्ति भेज रहे हैं, एनर्जी भेज रहे हैं, बहुत तेजी से जाएगी, क्योंकि ध्यान पूरा आपका जो आपका टारगेट है उसके ऊपर केंद्रित होगा ऐसे समय पर। तो रात्रि काल का कोई भी ध्यान इसका समय रख सकते हैं, या फिर सुबह सुबह 4 से 5 बजे का। करना क्या है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें, अपने सामने चौकी लगाएं। अब इसके अंदर दोस्तों लाल, नीला या फिर सफ़ेद, तीनों में से कोई भी वस्त्र, आसन और चौकी का कपड़ा, तीनों
कोई भी एक कलर ले सकते हैं। चौकी का कपड़ा, चौकी पर कपड़ा बिछाएं, एक बड़ी सी थाली रखें, भोजपत्र लें, कुमकुम या केसर, ऐंग बीज मंत्र उस भोजपत्र के ऊपर लिखना है अपने। चांदी की एक कलम ले लीजिए, कलम बोले तो कोई पेन नहीं ले रहा अपने दोस्तों, सुनार से चांदी की तार ले सकते हैं आप, सेंटर फिंगर की जितनी, और उसको आगे से नोकीला कर सकते हैं। या फिर अनार की कलम, अनार के पौधे में से थोड़ी सी टहनी तोड़ लीजिए सूखी हुई कोई, उसको आगे से नोकीला कर लीजिए। या फिर चमेली की कलम, तीनों में से जो अवेलेबल हो जाए आपको, आप वो ले सकते हैं। उसे ऐंग बीज मंत्र लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो थाली ली है आपने, बिल्कुल सेंटर के अंदर स्वास्तिक का निर्माण करें, स्वास्तिक बनाएं थाली के बीच में। और स्वास्तिक याद रखिए दोस्तों, सीधा बनाएं, चाल उसकी बिल्कुल सीधी रहे, याद रखिएगा। वो भी कुमकुम या फिर केसर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी से बनाना है, और रिंग फिंगर से बनाना है, अपने हाथ की उंगली से। उसके बाद ये जो आपने भोजपत्र के ऊपर बीज मंत्र लिखा है, उसको बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए स्वास्तिक के। 4 दीपक लेने हैं दोस्तों, और दीपक जो लेने हैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको। थोड़ा सा आटा लेना है अपने गेहूं का, और थोड़े से चावल का आटा, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके गूंद लेना है इतना कि 4 दीपक बने इसमें, इतना आटा गूंदना है। 4 दीपक बनाए, पहले से बनाकर रख सकते हैं आप, सूख जाए। उसके बाद दोस्तों तेल का, यानी कि तिल के तेल का या फिर देसी घी का दीपक आपने जलाना है। और जो स्वास्तिक की 4 कॉर्नर है उसके ऊपर रख देना है, चारों के ऊपर एक एक दीपक। और जो दीपक की लो होगी उसको, ये जो अपने बीज मंत्र लिखा है भोजपत्र के ऊपर, लो दीपक की उस तरफ को रखें, बीज मंत्र की ओर। ध्यान से थोड़ा सा स्वास्तिक का बड़ा बना लीजिए, लो से भोजपत्र ना जले। अब दीपक का और बीज मंत्र जो अपने भोजपत्र पर लिखा है, पूजन करें माता सरस्वती, नील तारा रूप मानकर। तिलक छीटा दें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। सेम दीपक की भी पूजा करें, थोड़े से चावल दीपक के अंदर डाल दीजिए, 2-4 दाने, तिलक का छीटा दीजिए, फूल चढ़ाएं दीपक के आसपास चारों के, और अपने आप को तिलक करें। इसके बाद दोस्तों अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता, पितरों से आशीर्वाद मांगे, पूर्ण रूप से सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए और साधना में सफलता के लिए। प्रयोग जो भी करने जा रहे हैं आप, कोई विघ्न बाधा ना आए आपके पास। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, 1 माला गणेश मंत्र की करें। उसके बाद हाथ में लेकर जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं। हे मातारा नील सरस्वती माता, इस प्रयोग के मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, ऐसा कहकर अपने जल छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों 1.25 घंटे आंख बंद करके ध्यान लगाकर आज्ञा चक्र के ऊपर बीज मंत्र का इसका जप करना है। सेम जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो डाला है, उसमें बीज मंत्र बीज मंत्र बताया है जो, उसी तरीके से जैसे कि आपने काफ़ी वीडियोस देखी हैं ओम की ध्वनि उसके ऊपर, ऐसे ही इस तरीके से आपने देखा होगा ओम, लंबे स्वर में ऐसे ही इस तरीके से दोस्तों जप करना है इसका, बहुत स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसा भी नहीं कि एंग 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 शुरू हो गए जैसे मंत्र पढ़ते हैं माला से, ऐसा नहीं करना, बहुत स्लो, ध्यान में जाना है। अलौकिक जगहें दिखनी शुरू होंगी धीरे धीरे दोस्तों आपको, चाहे वो सपनों में दिखनी शुरू हो जाए, ऐसा जगत दिखना शुरू होगा जो शायद इस धरती पर आपने नहीं देखा होगा, ऐसी प्रकृति दिखनी शुरू हो जाएगी जो यहाँ पर नहीं मिलेगी। झरने कह सकते हो आप, पेड़ पौधे कह सकते हो, जंगल कह सकते हो, पहाड़ कह सकते हो, जंगल बोले तो एक हरियाली, इतनी अच्छी जगह, चाहे वो आप सपनों में पहुंचो इस प्रयोग के बाद, दौरान, कुछ भी, दोनों में से
आप ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर आप जीव जंतु भी देखेंगे, लेकिन ऐसे जीव जंतु आपको शायद इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे। आपका दिमाग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, दिमाग की गतिविधि बढ़नी शुरू हो जाएगी, ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप साधक हो या कोई पूजा पाठ करते हो डेली रोजमर्रा में, उसमें जो ज्ञान प्राप्ति है जो अभी तक नहीं मिल रही वो मिलना शुरू हो जाएगी। कोई शक्ति की साधना की है आपने, वो नहीं आ रही, उसके आने के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे सपने के अंदर। जो भी परेशानियां हैं आपकी, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी सब खत्म होती चली जाएंगी। सपने में हो सकता है जिस तरीके से आपका यह प्रयोग होगा 15 दिन का हो जाएगा कंप्लीट, 1.25 घंटा रोजाना डेली। उसके बाद जो यंत्र है आपने इसको अपने मंदिर में रख देना है घर के, नहीं तो सफेद रंग, नीला रंग या फिर लाल रंग, कोई भी कपड़ा लें, इसको भोजपत्र को लपेट कर उसके ऊपर पॉलिथीन लपेटे और ताबीज बना के अपने बाजू या गले में बांध लें। जो कपड़ा रंग का होगा उसी रंग के धागे में, नहीं तो सोने का ताबीज बनवा कर उसको बांध लें, सबसे बेटर है। और ये जो दीपक है दोस्तों याद रखिएगा, जो दीपक आपने बनाए हैं ये 15 दिन रोज नए बनाने हैं। जो आपने 4 दीपक जिस दिन शुरू किया उस दिन रखे, नेक्स्ट डे वो उठा लेने हैं और दूसरे नए बनाकर पहले ही दिन में रख लीजिए ताकि वो रात तक सूख जाए और दीपक अच्छे से जल सके। और दीपक इतना गहरा बनाए कि 1.25 घंटे तक पूर्ण रूप से जलता रहे। और जिस समय दोस्तों आपका ये प्रयोग पूर्ण हो जाएगा, सारी सामग्री आपने यंत्र को छोड़कर सारी सामग्री प्रवाहित कर देनी है। माता रानी से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगना है उनका भी, और मंत्र की ऊर्जा भी मांगनी है। अपने आप देखिए दिन धीरे धीरे कैसे बदलते चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रयोग कर रहे हो बुद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, कोई प्रयोग कर रहे हो शक्ति प्राप्ति के लिए, या फिर कोई प्रयोग कर रहे हो किसी जिन जिन्नात इतर योनि के लिए, कोई भी कुछ भी सॉरी किसी भी मंत्र की ऊर्जा जब आपके पास आना शुरू होती है, याद रखिएगा जो आपका लक्ष्य है जिसके लिए आपने प्रयोग किया है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं ऊर्जा पहले वहां लगेगी। ये बात हालांकि हम पहले बता चुके हैं, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, शायद किसी ने वो वीडियो ना देखी ये देखे, थोड़ा सा उसको सांत्वना मिलेगी। शक्ति कोई भी आप मंत्र जाप करते, चाहे ये बीज मंत्र ही बता रहे हो, और बीज मंत्र दोस्तों सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये भी कहेंगे। जब भी आपके पास आना शुरू होती है किसी भी मंत्र की या फिर तंत्र की, कोई टोना टोटका रेगुलर कर रहे हैं आप या फिर कोई व्रत रेगुलर कर रहे हैं आप, मन ना टूटने देना। याद रखिएगा एक बार में काम नहीं होता, दोबारा होगा, 13 होगा, 4 बार में करना पड़ा, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके पीछे परेशानियां इतनी ज़्यादा लगी पड़ी हैं कि उस मंत्र की ऊर्जा जो आपने कमाई है उन परेशानियों को काटने में लग गई, खत्म हो गई, वेस्ट हो गई, ये कह सकते हो। और जिस समय आपकी सारी परेशानियां वो ऊर्जा खत्म कर देगी, आप यकीन मानिए पूर्ण ऊर्जा आपको मिलना शुरू हो जाएगी और उसी दिन से आपके वारे न्यारे शुरू हो जाएंगे। तो मन ना टूटने दे, ये सोचें कि आपकी परेशानी कितनी है जिसके ऊपर मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूं या रही हूं, काम क्यों नहीं हो रहा। यानी कि वो देवी देवताओं, उस मंत्र की ऊर्जा शक्ति आपकी उन परेशानियों को, उनके उन पाप कर्मों को काटने में लग रही है। आपको रोज मिल रही है वो एनर्जी, ऐसा नहीं आपको नहीं मिल रही है, लेकिन इंसान, नॉर्मल सी बात है, पाप कर्म चाहे वो इस जन्म के हों चाहे वो पिछले जन्मों के हों, भोगना जरूर है उसको। और अगर आप शक्ति की हासिल करने के लिए शक्ति को कोई साधना कर रहे हो, जब तब व्रत कुछ भी कर रहे हो, आप टोना टोटका प्रयोग कर रहे हो और उस एनर्जी को बुलाओगे, एनर्जी खुश होके आएगी, वो सबसे पहले आपका भला चाहेगी। और भला कहाँ से होगा, जब आपके पर पाप कर्म कटेंगे, बुरे कर्म दूर होंगे, कोई तंत्र बाधा है वो दूर होगी, आपकी परेशानियों में लगेगी सबसे पहले। इसलिए दोस्तों फिर से दोहराएंगे, कभी मन मत टूटने देना, ये खुश होना कि जो भी काम मैंने किया ठीक है, मुझे रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा लेकिन आएगा जरूर। ढीठ बन के
लगे रहना। और आप यकीन मानिए, जैसा कि हमने कहा कि आपकी परेशानियाँ जिस दिन खत्म हो जाएंगी, वो सारी एनर्जी, शक्ति उस मंत्र की आपको मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये तो छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका कोई भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।